हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक बहुत ही अमेजिंग व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं शानदार सी रेनो डस्टर के बारे में। हमारे पास है इसका आइकॉनिक लॉन्च एडिशन मैनुअल में। अगर आप इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट का रिव्यू देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस मैनुअल वेरिएंट को पहले मैं पूरा रिव्यू करूंगा एंड हम इसको ड्राइव भी करेंगे। सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस शानदार रिव्यू से एंड एक एक चीज की बात करेंगे इन डिटेल। सबसे पहले हम गाड़ी की चाबी देख लेते हैं। चाबी में सबसे पहले आपको यहाँ पे रेनो की बैजिंग मिल जाएगी। लॉक बटन, अनलॉक बटन, इससे बूट ओपन कर सकते हो एंड यहाँ से व्हीकल की लाइट्स ऑन कर सकते हो। देखिए जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया व्हीकल के लाइट्स ऑन हो चुके हैं। अगेन प्रेस करूंगा तो लाइट्स बंद हो जाएंगे। सिमिलर वे में टेलगेट बटन को होल्ड करके रखूंगा तो ये आपका बूट ओपन हो चुका है। काफी सीमलेसली काम करता है एंड इससे आप इसको क्लोज भी कर सकते हो। अगर आपको बटन से क्लोज नहीं करना है तो यहाँ पे आपको ये बटन मिल जाती है। जैसे आप इसको प्रेस करोगे ये बहुत ही स्मूथली क्लोज हो जाता है। चाबी में और भी आपको काफी सारे फीचर्स मिलते हैं जैसे कि प्रॉक्सिमिटी लॉक अनलॉक। जैसे ही आप गाड़ी के पास जाओगे आपकी गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। ये देखिए मैं पास में आया हूँ, गाड़ी अनलॉक हो चुकी है। गाड़ी से दूर जाऊंगा थोड़ा सा भी गाड़ी वापस लॉक हो जाएगी। देखिए लॉक हो चुकी है एंड इसमें आपको और भी फीचर्स मिलते हैं जैसे कि आप अनलॉक बटन को होल्ड करके रखोगे आपके जो चारों ग्लासेस हैं एक साथ डाउन हो जाएंगे क्योंकि इसमें चारों ग्लासेस वन टच अप एंड डाउन मिलते हैं। साथ ही में आपका सनरूफ भी कंप्लीटली ओपन हो जाएगा। ये देखिए पहले कर्टेन ओपन हो चुका है एंड उसके बाद आपका सनरूफ ओपन होना चालू हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से चाबी के सारे फीचर्स काम करते हैं। सिमिलर वे में मैं लॉक बटन को होल्ड करके रखूंगा तो आपका सनरूफ, मिरर्स एंड चारों ग्लासेस एक साथ कंप्लीटली क्लोज भी हो जाएंगे। तो चाबी में से काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं, ये हमने एक्सप्लोर कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पेशल थैंक्स टू खटवानी रेनो जबलपुर जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको रेनो का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले देखते हैं इसके हेडलैम्प्स। हेडलैम्प आपको कुछ ऐसे देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आपका DRL जो कि इंडिकेटर का भी काम करता है। जब भी आप इंडिकेटर दोगे ये दो पार्ट आपके लो बीम के लिए दिए गए हैं, ये वाला पार्ट आपका हाई बीम दिया है। कंप्लीटली LED रिफ्लेक्टर बेस्ड। यहाँ पे आपको ये एरो वेंट्स मिल जाते हैं। नीचे मिल जाएगा आपको फॉग लैम्प जो कि कंप्लीट LED बेस्ड है एंड आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। तो दो यहाँ पे दिए गए हैं, दो यहाँ पे दिए गए हैं। टोटल 6 पार्किंग सेंसर्स का आपको फ्रंट में सेटअप मिल जाता है। डस्टर की बैजिंग मिल जाएगी जिसमें कुछ नियॉन वगैरह के कलर्स आपको मिल जाएंगे। पूरी ग्लॉस ब्लैक में ग्रिल दी गई है। फ्रंट पार्किंग कैमरा क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है तो एक मॉड्यूल आपको यहाँ मिलेगा, 2 मॉड्यूल आपको मिरर्स में एंड एक मॉड्यूल आपका रियर में हो जाएगा। ब्लैक मैट में पूरा बम्पर दिया गया है अलॉन्ग विथ डार्क सिल्वर इंसर्ट्स। तो ओवरऑल गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल कंप्लीटली आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है एंड इसमें आपको रडार वगैरह का सेटअप भी मिलेगा क्योंकि इसमें ADAS लेवल 2 के फीचर्स मिल जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली आपको 17 फीचर्स मिलते हैं जिनकी लिस्ट अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रही होगी। तो ये हो गया गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके शानदार इंजन की। इंजन भी खोलना काफ़ी ईजी हो चुका है क्योंकि इसमें आपको हाइड्रोलिक स्ट्रट्स मिल जाते हैं। बस आपको ये लीवर पुल करना है एंड बहुत ही सीमलेसली ये ओपन हो जाता है। काफ़ी कन्वीनियंट एंड ईजी टू यूज़। यहाँ पे बात करते हैं इसके इंजन की तो ये हो जाएगा आपका 1.3 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 161 HP एंड 280 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये इंजन आपको मर्सिडीज से सोर्स मिलता है तो GLA वगैरह में भी आपको ये सेम इंजन देखने के लिए मिल जाता है विथ डिफरेंट ट्यूनिंग। तो ये जो पावर फिगर्स हैं 280 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क चलने में काफ़ी शानदार है। अभी हम इसको ड्राइव करेंगे एंड डस्टर के डायनामिक्स तो आपको पता ही है कि कितनी शानदार चलती है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स में मूव करते हैं। तो हमने बोनेट को क्लोज कर दिया है एंड जैसे आप बोनेट ओपन या क्लोज करोगे एक हैवीनेस आपको फील होगी डेफिनेटली क्योंकि ये डेफिनेटली 5 स्टार ही अचीव करने वाली है। ऊपर आपका यहाँ पे ग्लास एरिया हो जाएगा जिसमें आपको ये कैमरा मिल जाता है जो कि लेवल 2 फीचर्स को सपोर्ट करता है एंड सेंसर्स आपको मिल जाएंगे। आपके फ्रेमलेस वाइपर दिए गए हैं, वॉशर यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। अब हम बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो ये वाला जो वेरिएंट है आइकॉनिक लॉन्च एडिशन मैनुअल में 16.99 लाख इसके ऑटोमेटिक और बाकी वेरिएंट्स की प्राइसिंग अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रही होगी। एंड यहाँ पे अब हम बात करते हैं इसके कलर ऑप्शन की। तो आइकॉनिक एडिशन जो है वो सिर्फ आपको सिंगल कलर में मिलने वाला है। ये कलर आपको बाकी वेरिएंट्स में ही मिलेगा बट आइकॉनिक एडिशन जो है वो सिर्फ आपको यही कलर में मिलने वाला है, माउंटेन जेड ग्रीन एंड इसमें आपको मिलेंगे कंप्लीट ग्लॉस ब्लैक अलॉयज। तो अलॉयज की बात करते हैं। अलॉयज काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं। यहाँ पे अभी रेनो की बैजिंग नहीं लगी हुई है, वो लग जाएगी बाद में। 5 नट, अंदर आपको डिस्क ब्रेक, 225 55 R18 18 इंचेस का मैसिव सेटअप दिया गया है जो कि काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है रोड में। रोड कैसी भी हो, बढ़िया रोड हो, ऑफ रोडिंग हो, ख़राब रोड हो, बहुत ही बढ़िया चल रही है गाड़ी। उसकी भी हम बात करेंगे अंदर जाके। यहाँ पे 212 mm का क्लास लीडिंग ग्राउंड स्पेस जो कि इस गाड़ी को कहीं भी जाने से नहीं रोकने वाला है। यहाँ पे आपको ये नियॉन इंसर्ट्स मिल जाते हैं। डस्टर आइकॉनिक की बैजिंग आपको ये आइकॉनिक एडिशन में यहाँ पे मिलेगी रेनो की बैजिंग के साथ।
ग्लॉस ब्लैक में मिरर्स दिए गए हैं, इंडिकेटर आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड है एंड 360 डिग्री कैमरा का मॉड्यूल आपको यहाँ पे मिलेगा। ऊपर आपको रूफलेस मिल जाते हैं जो कि 50 kg लोड कैपेसिटी के साथ आते हैं। सनरूफ मिल जाएगा एंड पीछे मिल जाएगा आपको शार्क फिन एंटीना। इसके साथ ही हम बात करते हैं इसकी लेंथ की, तो 4346 mm गाड़ी की लेंथ हो जाएगी। बाकी डायमेंशंस अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। लेंथ इसकी काफ़ी बढ़िया है, तो मतलब आपको बूट स्पेस एंड रियर स्पेस सीट्स में काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। ए पिलर पूरा आपका ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है जो कि ऐसा रियर क्वार्टर ग्लास तक कनेक्टेड है। बी पिलर मैट ब्लैक में है एंड रियर डोर हैंडल इस बार आपका यहाँ ऊपर आ चुका है। पुरानी डस्टर में आपको ये नीचे देखने के लिए मिलता था। साथ ही में यहाँ पे बात करते हैं इसकी फ्यूल टैंक की, तो 50 लीटर्स की आपको कैपेसिटी मिल जाती है जो कि E20 कंप्लाइंट सिस्टम के साथ आपको मिलता है। तो ये हो गया कंप्लीट साइड प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। ऊपर आपको यहाँ इंटीग्रेटेड स्पॉइलर वाला सेटअप मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका हाई माउंट स्टॉप लैम्प। जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे ये पार्ट आपका एडिशनली ग्लो हो जाता है। यहाँ पे वॉशर दिया गया है, ये वाइपर हो जाएगा एंड रियर डिफॉगर वाला ग्लास। रेनो की बैजिंग मिलेगी। ये कुछ ऐसा आपको कनेक्टेड लाइट का सेटअप मिलने वाला है। एक क्रोम इंसर्ट अंदर मिल जाता है एंड इंडिकेटर्स आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड हैं जो क्लियरली आपको विजिबल होंगे। जैसे ही मैं ब्रेक प्रेस करूंगा ये जो साइड वाली एजेस हैं, एक ये एंड ये आपके एडिशनली ग्लो हो जाते हैं क्योंकि ये आपके ब्रेक लैंप हो जाएंगे। एंड जैसे ही मैं रिवर्स गियर लगाऊंगा तो आपकी जो इंडिकेटर के नीचे वाली लाइट है वो ऑन हो जाएगी दोनों साइड एज अ रिवर्स गियर इंडिकेटर। यहाँ पे टर्बो 160 की बैजिंग मिल जाएगी क्योंकि ये 161 bhp मैंने आपको बताया जनरेट करता है ये इंजन। डस्टर की बैजिंग आपको मिलने वाली है। रिवर्स पार्किंग कैमरा, 2 नंबर प्लेट की लाइट्स एंड ये बटन मिल जाएगी जिससे आप इसका इलेक्ट्रिक टेलगेट सीमलेसली ओपन कर सकते हो। नीचे आपको ब्लैक और सिल्वर में ये इंसर्ट्स मिल जाएंगे। 6 पार्किंग सेंसर आपको आगे मिलते हैं, 6 पार्किंग सेंसर आपको पीछे भी मिलेंगे। टोइंग हुक आपका यहाँ पे ये इंटीग्रेटेड है एंड नीचे आपको देखोगे तो 2 रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं लोअर पार्ट बम्पर में। तो ये हो गया इसकी रियर प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। बूट स्पेस ओपन करना काफ़ी इजी है। आप जैसे ही बटन प्रेस करोगे ये खुद से ही सीमलेसली ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको मिलता है क्लास लीडिंग बूट स्पेस जो कि है अप टू 700 लीटर्स तक का। अगर आप रूफ तक कैलकुलेट करोगे एंड पार्सल ट्रे तक करोगे तो ये 518 लीटर्स का हो जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो आपको प्रॉपर बूट लैम्प मिल जाता है। मल्टीपल हुक्स मिल जाते हैं जिसमें आप शॉपिंग बैग वगैरह कैरी कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ हुक्स वगैरह दिए गए जैसे कि यहाँ पे मिल जाता है एंड एक हुक आपको सिमिलर वे में यहाँ पे मिल जाएगा। एंड यहाँ पे हम नीचे देखेंगे तो आपको स्टेपनी नहीं मिलती इस मॉडल में। कंप्रेसर, पंचर रिपेयर किट वगैरह मिल जाएगी एंड ये रेनो की बैजिंग वाले लोगो जो मैंने आपको बताया था अलॉयज के सेंटर में ये आपको मिल जाएंगे जो कि अभी यहाँ रखे हुए हैं। ये आपका टोइंग हुक रखा हुआ है। तो ये हो गया इसके कंप्लीट बूट के बारे में। एक बार आप यहाँ प्रेस करोगे गाड़ी से दूर हो जाइए, ये खुद से ही काफ़ी आराम से क्लोज हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसके लेफ्ट सेक्शन की। यहाँ पे भी आप देखोगे रूफ रेल्स में ये डस्टर की बैजिंग आपको मिलने वाली है एंड नीचे मिल जाएगी आपको आइकॉनिक की बैजिंग ये साइड क्लैडिंग में। 4346 mm इसकी लेंथ है जो मैंने आपको सर बताई थी। सिमिलर वे में मिरर्स वगैरह दिए गए हैं एंड डस्टर आइकॉनिक की बैजिंग अलॉन्ग विद द रेनो लोगो ये आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके पैसेंजर डोर की। तो पैसेंजर डोर में आपको काफ़ी सॉफ्ट टचेस दिए गए हैं। ये वाला पार्ट आपका पूरा लेदर सॉफ्ट टच में है, नियॉन स्टिचिंग के साथ। कार्बन फाइबर इंसर्ट आपका यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको ये ग्रीन लेदर फिनिश दिया गया है। 1 टच अप एंड डाउन आपको चारों मिरर्स में मिलने वाला है। यहाँ पे आपका स्पीकर सिस्टम हो जाएगा। सिल्वर में ये ग्रैब हैंडल, सिल्वर में आपका लीवर दिया गया है जिससे आप डोर ओपन कर सकते हो। बॉटल होल्डर के साथ काफ़ी सारा एडिशनल स्पेस आपको यहाँ पे दिया गया है। अब हम बात करते हैं इसके पैसेंजर सीट की। तो पैसेंजर सीट आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है। कंप्लीटली लेदर फिनिश है। इसका इंडिकेटर ऑन है, बंद कर देता हूँ तो ये नॉइज़ नहीं करेगा। तो कंप्लीट लेदर फिनिश में आपको ये दी गई है। नियॉन की स्ट्रिप्स वगैरह आपको मिल जाएगी एंड ये सीट आपको कंप्लीटली वेंटिलेटेड मिलती है। हेडरेस्ट आपके सेपरेट और एडजस्टेबल हो जाएंगे। वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया है। अप टू 3 फैन की सेटिंग्स आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो एंड अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो। साथ ही में इसके एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो ये भी आपके इलेक्ट्रिक दिए गए हैं। यहाँ से सीट को आगे पीछे, ऊपर नीचे एंड यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल 6 वे एडजस्टेबल आपकी ये पैसेंजर सीट होने वाली है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की एंड मूव करेंगे इसके कंप्लीट इंटीरियर्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके ड्राइवर डोर से। ड्राइवर डोर जैसे ही आप ओपन करोगे यहाँ पे सिमिलर पैटर्न में चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको पैसेंजर डोर पे मिलती हैं। ये वाला पार्ट पूरा आपका सॉफ्ट टच लेदर में है। ये वाला पार्ट सिमिलर कार्बन फाइबर इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपके सारे विंडोज़ के कंट्रोल हो जाएंगे। 1 टच अप एंड डाउन है। यहाँ पावर विंडोज़ का लॉक, साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट एंड फोल्डिंग वाले कंट्रोल्स आपके यहाँ पे हो जाएंगे। स्पीकर सिस्टम आपको यहाँ मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का सेटअप मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी ड्राइवर सीट की। तो जैसे एडजस्टमेंट आपको पैसेंजर सीट में थे सिमिलर वे में 6 वे एडजस्टेबल आपको यहाँ मिल जाएगा।
ये हो जाएगा आपका वेंटिलेटेड सीट का कंट्रोल। एंड एक और जो कंट्रोल है लंबर सपोर्ट का कंट्रोल पैसेंजर सीट का आपको यहाँ पे मिलता है, एंड ड्राइवर सीट का आपको इस तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं, उससे पहले नीचे की चीज़ों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आज मैनुअल मॉडल है, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका डेड पेडल। तो ये जो मॉडल है मैनुअल में भी आपको 6 गियर मिलते हैं, ऑटोमेटिक में भी आपको 6 गियर्स ही मिलते हैं। यहाँ से इसका इलेक्ट्रिक टेलगेट ओपन कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, ये हेडलाइट लेवलर एंड यहाँ पे ये पर्सनलाइजेशन वाली बटन, मतलब जो एडास की आप सेटिंग है वो वन टच पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो जैसे ही इसको एक्टिवेट डीएक्टिवेट करोगे आपकी सारी एडास की सेटिंग यहाँ पे सेव्ड रहेंगी। ये हो जाएगा कार्बन फाइबर इंसर्ट, ये हो जाएगा आपका सिल्वर इंसर्ट, एसी वेंट के राउंड, ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉगर। एंड यहाँ पे आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉब दी गई है जिसमें आप मोड चेंज कर सकते हो, सोर्स चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड म्यूट, यहाँ से सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। तो ये हो गया स्नॉब के बारे में। अब हम बैठते हैं गाड़ी में एंड डिटेल में बात करते हैं सारी चीज़ों की। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में एंड सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट मिल जाते हैं। काफ़ी स्मूथ है ये ऑपरेट करने में एंड सिंगल हैंड के साथ ये बहुत ही मिनिमल एफर्ट ले रहा है। तो ये हमने इसको सेटिंग क्लोज कर दिया है। यहाँ पे पूरा लेदर रैप्ड स्टीयरिंग है, नियॉन की स्टिचिंग आपको मिल जाएगी, होल्ड करने में काफ़ी प्रीमियम और नाइस फील हो रहा है। रेनो की बैजिंग, हॉर्न, एयरबैग, यहाँ पे आपके सारे ये MID वाले कंट्रोल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं प्रेस करूँगा मल्टीपल टाइप के आपको व्यूज़ मिल जाएंगे। देखिए मैं इसको थोड़ा फोकस करता हूँ। एक ये हो जाएगा आपका, दूसरा मोड कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तीसरा मोड हम देखते हैं तो यहाँ पे मैप वाला सिस्टम आ जाएगा, चौथा सिस्टम देखते हैं तो यहाँ पे आपकी कार आ जाएगी स्पीडोमीटर के साथ। ऐसे करके आपको यहाँ काफ़ी सारे मोड दिए गए हैं जिनको आप प्रेस करोगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मिनिमल डायल चाहिए, वो सब कुछ आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। एंड ये जो प्रेस करोगे तो साइड वाली चीज़ें आपको दिखेगी जिसमें आपका TPMS हो जाएगा, यहाँ पे आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी एंड कितनी गाड़ी चली हुई है, कंजम्पशन वगैरह कैसा हो रहा है, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह, वो सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हो, सेट वगैरह कर सकते हो। कॉल वाली सेटिंग्स हो जाएगी एंड ये आपके वॉइस कमांड से रिलेटेड चीज़ हो जाएंगी। तो ये हो गया आपका राइट साइड वाले कंट्रोल। लेफ्ट में हम देखेंगे तो ये मोड दिया गया है, इसको हम प्रेस करेंगे तो आपके ये मोड ऑन हो जाएंगे। देखिए ड्राइवर असिस्ट एक्टिवेटेड, क्रूज कंट्रोल सिलेक्टेड, स्पीड लिमिटर सिलेक्टेड। स्पीड लिमिटर बेसिकली क्या करता है, अगर आपने इसको सेलेक्ट कर लिया है एंड क्रूज सेट कर दिया 80 पे, उसके बाद आप एक्सेलेटर भी दोगे तो भी आपकी गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ेगी। अगर स्पीड लिमिटर डीएक्टिवेटेड है तो आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी, अगर क्रूज कंट्रोल एक्टिवेटेड है तो भी। यहाँ पे आपके सारे एडास वाली चीज़ें हो जाएंगी जिसमें आपका ये स्पीड को कम करना, ज़्यादा करना, आगे वाले व्हीकल से डिस्टेंस वगैरह कैसा रखना है, ये आपका रिज्यूम वगैरह और पॉज करने वाला क्रूज के कंट्रोल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके स्टॉक्स की। तो यहाँ पे फ्रंट और रियर वाइपर के कंट्रोल हो जाएंगे। राइट साइड में आपके ऑटोमेटिक हेडलैम्प हो जाएंगे। तो जो आपका फ्रंट वाइपर है वो आपका ऑटोमेटिक है, रियर वाला आपको मैनुअली चलाना पड़ेगा। तो ये आपके हेडलाइट वाले कंट्रोल हो जाएंगे। मैनुअली अगर आपको चलाना है तो ये ऑफ, यहाँ से आपका ये DRL, ये लो बीम, ये हाई बीम लो बीम वाला पास, इंडिकेटर आपका यहाँ पे दिया गया है, ये आपके फॉग लैम्प का प्रोविजन हो जाएगा। तो ये हो गया इसके स्टीयरिंग एंड स्टॉक्स के बारे में। अब मैं बात करता हूँ स्क्रीन साइजेस की। तो 10.25 इंचेस की ये आपकी स्क्रीन हो जाएगी एंड ये वाली स्क्रीन आपकी हो जाती है 10.1 इंचेस की। ये स्क्रीन थोड़ी बड़ी है एंड लेंथ वाइज आपको ये ज़्यादा दिखने वाली है, बाकी ये विड्थ में ज़्यादा है तो इसलिए आपको ये बड़ी दिख रही होगी। अगर आप मेजर करोगे तो 10.25 इंचेस की ये है एंड 10.1 इंचेस की ये है। एक और अच्छी चीज़ इसमें ये दी गई है कि गूगल इसमें ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, मैप वाला सेक्शन, तो आपको अलग से फ़ोन वगैरह कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली अपना गूगल मैप्स यूज़ कर सकते हो इस प्लेयर में बाय डिफ़ॉल्ट एंड ये स्टॉक फीचर आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये होम मेन्यू हो जाएगा आपका। 360 डिग्री कैमरा दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे अभी मेरा कुछ इस तरीके का व्यू ऑन है। यहाँ से देखिए पीछे वाला व्यू, यहाँ से साइड वाला व्यू एंड कंप्लीट 360 व्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ इसमें आपको डुअल जोन AC वाला सेटअप मिल जाता है जो कि आपको यहाँ पे देखने की मिल रहा होगा। अभी दोनों साइड लो डिटेक्टेड है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। अभी मैंने ड्राइवर का टेम्परेचर कर दिया 21, पैसेंजर का टेम्परेचर कर देता हूँ 19.5। तो अभी आप ये दोनों टेम्परेचर अलग अलग सेट कर सकते हो। जैसे ही आप सिंक पे क्लिक करोगे तो जो भी आपका ड्राइवर का टेम्परेचर होगा वो आपका पैसेंजर में भी सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया डुअल जोन AC के बारे में। सिमिलर वे में मोड्स वगैरह जो भी आप सेट करोगे वो यहाँ पे आपको विजिबल होगा। बाकी चीज़ों की हम बात करते हैं तो ये आपकी म्यूजिक से रिलेटेड चीज़ हो जाएगी, ये कॉल वाला सेटअप एंड यहाँ पे आपको सारी ऐप्स दिख जाएगी। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपका वायरलेस हो जाएगा, डिवाइस मैनेजर, प्ले स्टोर, रेडियो, AM रेडियो वगैरह, ब्लूटूथ ऑडियो, कैलेंडर, गूगल असिस्टेंट, गूगल मैप्स, न्यूज़ एंड सेटिंग्स। सेटिंग्स हम जाके देखेंगे तो आपको साउंड की सेटिंग, नेटवर्क की सेटिंग, ब्लूटूथ, लोकेशन, प्राइवेसी, ऐप्स, नोटिफिकेशंस, प्रोफाइल्स एंड अकाउंट्स आप सेट कर सकते हो, अपडेट वगैरह एंड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। इसके बाद यहाँ पे आपको एयर प्योरीफायर मिल जाता है तो उसकी क्वालिटी वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। माई ड्राइविंग बेसिकली आपको रेट करेगा जैसे भी आप व्हीकल को ड्राइव कर रहे हो। ड्राइविंग असिस्टेंस ये आपके एडास लेवल 2 वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो ऑल ऑन
यहाँ पे अगर सारी सेटिंग्स एक बार में ऑन करना है तो वो आप ऑन कर सकते हो। एंड यहाँ पे परसो दिया गया है, मतलब पर्सनलाइजेशन। तो आप जो भी सेटिंग इसमें एक बार सेव करोगे, ये जो राइट साइड में आपको बटन दिख रही है, इससे उसको डायरेक्टली एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट कर सकते हो। जैसे कि आपका इमरजेंसी ब्रेकिंग हो जाएगा, लेन की असिस्ट वगैरह, वो आप अपने हिसाब से यहाँ सेट कर सकते हो एंड सिंगल बटन टच पे उसको एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर है एंड फर्स्ट इन सेगमेंट आई थिंक ये है। इसके बाद हम कंफर्ट की बात करेंगे तो फॉलोइंग डिस्टेंस कैसा रखना है, सेफ्टी वाले फीचर्स यहाँ पे हो जाएंगे एंड ये सारी सेटिंग्स आपकी पार्किंग से रिलेटेड हो जाएगी। तो ऐसा कुछ हो जाएगा इस प्लेयर के बारे में। प्लेयर का स्क्रीन साइज है अपना 10.1 इंचेस का एंड जो MID का साइज है वो 10.25 इंचेस का है। डैशबोर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मैट ब्लैक दिया गया है, ये कार्बन फाइबर इंसर्ट हो जाएगा, एक सिल्वर इंसर्ट एंड ये पूरा लेदर सॉफ्ट टच में दिया गया है नियॉन स्टिचिंग के साथ, जिसमें आपको डस्टर की बैजिंग मिलने वाली है। 2 AC वेंट आपके यहाँ पे हो जाएंगे। AC के सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ मैनुअल भी दिए गए हैं एंड इसकी विजिबिलिटी आपको यहाँ ऊपर मिल जाती है। तो यहाँ से साइड वाले पैसेंजर का टेम्परेचर, ये आपका ड्राइवर का टेम्परेचर, मोड्स मैक्स AC जो गर्मियों में काफ़ी काम आता है, एयर सर्कुलेशन ऑन एंड ऑफ, ऑटोमेटिक AC, ये आपके डिफॉगर एंड ये फ़ैन की स्पीड, क्लीन एयर, ये आपकी फिल्टर वाली बैजिंग हो जाएगी, हैज़ार्ड बटन, व्हीकल का लॉक अनलॉक आपका यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ आपको स्पेस दिया गया है जिसमें फ़ोन वगैरह रख सकते हो। ये हो जाएगा आपका वायरलेस चार्जर जिसमें पूरा प्रॉपर मैग्नेटिक टच दिया गया है। 12 वोल्ट का सॉकेट, 2 टाइप सी आपके सॉकेट दिए गए हैं एंड गियर लीवर की हम बात करते हैं तो 6 स्पीड फ्रंट एंड 1 रिवर्स। रिवर्स आपको लगाना है तो ये गियर लीवर को ऊपर करना पड़ेगा, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो जैसे गियर लीवर ऊपर करके मैं लगाऊंगा, आपका ये 360 डिग्री कैमरा ऑन हो जाएगा। इसके व्यूज़ एंड मोड्स आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया इसके गियर लीवर के बारे में। ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों में आपको 6 स्पीड का सेटअप ही मिलेगा। ये हो जाएगा हमारा सिल्वर में एक सराउंड। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ दिए गए हैं, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ स्पेस दिया गया है। ये हो जाएगा आपका हैंड ब्रेक, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट लेदर में नियॉन स्टिचिंग के साथ एंड अंदर ऐसा कुछ आपको स्पेस मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी ग्लव बॉक्स की। तो ग्लव बॉक्स में आपको ऐसा कुछ स्पेस मिल जाता है। ये हो जाएगा आपका फ्यूज़ बॉक्स, लाइट वगैरह आपको मिल जाती है एंड डेप्थ वगैरह काफ़ी शानदार दी गई है। तो इसमें आप काफ़ी अच्छे से अपना सामान वगैरह स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे सॉफ्ट क्लोजिंग में ग्रैब हैंडल दिया गया है। ये देखिए कितने प्यारे तरीके से ये स्लोली एंड स्मूथली ऊपर जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे सनवाइजर में हमको लाइट और मिरर दी गई है। तो जैसे ही आप ये शेड ओपन करोगे आपकी लाइट्स ऑन हो जाएगी, सिमिलर वे में वो बंद भी हो जाएगी एंड ड्राइवर वाले साइड भी आपको सेम सेटअप मिलने वाला है। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे यहाँ पे आपकी ये लाइट्स वगैरह ऑन हो जाएगी। ऑटो डिमिंग आपका IRVM हो जाएगा, डे एंड नाइट मोड ये खुद से एडजस्ट कर लेगा। पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। ये आपका शेड के लिए अलग बटन दी गई है एंड सनरूफ वाला जो ग्लास है उसके लिए अलग बटन दी गई है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे टच वाली आपकी कैबिन लाइट्स हो जाएंगी। पहले मैं आपको शेड ओपन करके दिखाता हूँ। एक सिंगल मैंने टच किया, ये कम्प्लीटली मेरा शेड ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से एंड ग्लास एरिया के लिए आपको अलग बटन दी गई है। बट शेड आप एक सिंगल टच करोगे आपका मिड में जाके रुक जाएगा, वापस एक सिंगल टच करोगे ये कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा। 2 पार्ट में ये दिया गया है। क्लोज भी आई थिंक वैसे ही होता है, हम क्लोज देखते हैं उसको सनरूफ ग्लास को देखने के बाद। तो ये मैंने सिंगल टच किया, आपका ये फर्स्ट वाला जो पेन है ये कम्प्लीटली ओपन हो जाता है एंड काफ़ी सारा आपको ये यूजेबल एरिया मिल जाता है। इसको मैं और ओपन करके देखता हूँ। तो जितना आपका ये पूरा कटआउट दिया गया है पूरा ये कम्प्लीटली आपका सनरूफ ओपन हो जाता है। वापस एक सिंगल टच किया मैंने, ये कम्प्लीटली आपका क्लोज हो जाएगा। तो पहले ये पूरा ग्लास एरिया हम क्लोज करते हैं एंड अब हम क्लोज करते हैं इसका कर्टेन। तो कर्टेन के लिए मैंने बटन प्रेस किया, हम देखते हैं कि हाफ में रुकने वाला है या कम्प्लीटली क्लोज होता है। तो जैसा ये ओपन होता है 2 पार्ट में, सिमिलर वे में ये क्लोज भी 2 पार्ट में ही होता है। तो किसी को जैसे नीड हो हाफ कर्टेन ओपन करना है तो ये बहुत ही बढ़िया सेटिंग आपको डस्टर में मिलने वाली है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट फ्रंट कैबिन। अब हम बात करते हैं इसके रियर स्पेस की। रियर डोर ओपन करना काफ़ी ईजी है एंड ये ऊपर दे दिया गया है पहले के कंपेरिजन में। यहाँ पे सॉफ्ट टचेस आपको मिल जाएंगे। ये 2 पार्ट में पूरा लेदर सॉफ्ट टच दिया गया है ग्रीन इंसर्ट के साथ। ये आपका सिल्वर में डोर लीवर, 1 टच अप एंड डाउन वाले पावर विंडोज, स्पीकर, बॉटल होल्डर और एडिशनल स्पेस। ये सीट की हम बात करते हैं तो बकेट फिटिंग में आपको ये सीट दी गई है। थाई सपोर्ट काफ़ी बढ़िया है एंड जो सिटिंग कंफर्ट है वो बहुत ही शानदार है। तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको तीनों पैसेंजर के लिए मिल जाएंगे एंड बूट स्पेस को एक्सटेंड करने के लिए आपको 60-40 का स्प्लिट मिल जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे ये मोबाइल होल्डर हो जाएगा आपका। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं आर्मरेस्ट में एंड आर्मरेस्ट काफ़ी यूजेबल है एंड इसकी आप हाइट देखोगे तो प्रॉपर नीचे नहीं जाता है, जिससे ये बहुत ही अच्छा यूजेबल पार्ट हो जाता है। 2 AC वेंट हमको यहाँ मिलने वाले हैं। 2 टाइप सी चार्जर मिल जाएंगे। ये आपका AC वेंट को ऑफ और ऑन करने के लिए यहाँ पे नॉब दी गई है। तो ये हो जाएगा हमारे रियर AC वेंट के बारे में। ऊपर हम देखेंगे ग्रैब हैंडल विद कोट हुक एंड ये आपको टच वाली लाइट मिल जाती है जो कि अभी डोर की सेटिंग पे है। मेरा डोर ओपन है, ये लाइट्स आपको अभी ऑन मिल जाएंगी। सिमिलर वे में यहाँ पे सॉफ्ट क्लोजिंग में डोर हैंडल,
यहाँ पे हो जाएगा आपका कोट हुक। तो ये हो जाएगा हमारा रियर स्पेस के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी के ड्राइव रिव्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाड़ी के ड्राइव रिव्यू से एंड एक ही चीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले इसके इंजन की बात करते हैं। अभी जो हम ड्राइव कर रहे हैं ये है इसका 1.3 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 161 bhp एंड 280 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन और मिलने वाले हैं। एक आपको मिलेगा 1 लीटर का इंजन, जो सिर्फ आपको मैनुअल ऑप्शन के साथ मिलने वाला है, एंड ये जो 1.3 लीटर वाला इंजन है ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक के साथ दोनों में मिलने वाला है। तीसरा इंजन जो आपका आएगा 1.8 लीटर का हाइब्रिड सिस्टम, वो आपको अराउंड दिवाली के आसपास मिलने वाला है। उसमें आपका 8 स्पीड ऑटोमेटिक आने वाला है। ये वाला जो वेरिएंट है ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में आपको 6 स्पीड के साथ ही मिलने वाला है। अभी देखिए इसमें आपको क्रूज कंट्रोल वाले फीचर मिल जाते हैं एंड एडास लेवल 2 वाले फीचर मिल जाते हैं। ये हमारे पास मैनुअल वेरिएंट है, तो इसमें आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो स्पीड है उसके साथ मैनुअल शिफ्ट करना ऑटोमेटिक पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जो इसकी ऑटोमेटिक वेरिएंट है उसमें आपका अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, एंड जो मैनुअल वेरिएंट है इसमें क्रूज कंट्रोल के साथ एडास वाले जो आपके बाकी फीचर्स हैं, इमरजेंसी ब्रेकिंग, वो सब आपको मिल जाएंगे। उसकी लिस्ट अभी आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रही होगी। अब मैं बात करता हूँ इस इंजन की पर्टिकुलरली। मैं काफ़ी देर से इसको चला रहा हूँ, मैंने ख़राब रोड में चलाया, अच्छी रोड में चलाया, भगाया भी। तो जो इसका टॉर्क है 280 न्यूटन मीटर का, वो काफ़ी बढ़िया इसको सपोर्ट कर रहा है। एंड जो इसकी राइड क्वालिटी है और हैंडलिंग है, आप जिस चीज़ से डस्टर को पहचानते थे वो वापस इसमें आ चुकी है। इनफैक्ट मैं कहूँगा जिसकी हैंडलिंग और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी काफ़ी शानदार है। इसकी जो सस्पेंशन सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप इसको ख़राब रोड में स्पीड से भी चलाओगे आपको अंदर कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आएगा, एंड गाड़ी काफ़ी अच्छे से ये सारी चीज़ों को अब्जॉर्ब भी कर लेगी। इसी के साथ मैं इसकी बाकी चीज़ों की बात करता हूँ। तो ये पेट्रोल इंजन है, क्लच काफ़ी लाइट है, एंड अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ इसका मैनुअल ट्रांसमिशन, तो गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। एज सच कोई मेजर एफर्ट नहीं लग रहा है। तो अगर आप इसको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में लेना चाहते हो तो मैं कहूँगा ऑटोमेटिक वेरिएंट लीजिए। अदरवाइज अगर आप मैनुअल के मज़े लेना चाहते हैं तो बिना सोचे इस व्हीकल को उठा सकते हैं मैनुअल वेरिएंट के साथ। ये जो हमारा आइकॉनिक एडिशन है, मैं अभी इसको ड्राइव कर रहा हूँ। मैनुअल में ये आता है 16.99 लाख के साथ, बाकी ऑटोमेटिक वगैरह एंड जो उसके अदर वेरिएंट्स हैं उनकी प्राइसिंग अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रही होगी। सेगमेंट में सबसे कम प्राइस आपको डस्टर में देखने के लिए मिल रहा होगा। 10.49 लाख किसी और गाड़ी का एक शोरूम प्राइस नहीं है अभी इस सेगमेंट में। जो बाकी गाड़ियाँ आती हैं, चाहे आप सेल्टॉस देख लो, क्रेटा देख लो या सिएरा देख लो, सबका एक शोरूम इस गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए इसको थोड़ा सा भगा के देखते हैं एंड देखते हैं कैसी ड्राइव करती है थोड़ी सी हाई स्पीड में। ये जो इसका टर्बो इंजन है एंड जैसे ये 2000 आरपीएम के बाद इसका टर्बो ऑन होता है, बहुत ही शानदार एंड काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको इसको ड्राइव करने में। ये देखिए मैं ट्रिपल डिजिट से भगा रहा हूँ। गाड़ी इतनी स्टेबल है कि आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत ही शानदार देती है। अभी 120, 110 में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है गाड़ी के अंदर, एंड गाड़ी की स्टेबिलिटी और जो कंट्रोल है वो काबिल तारीफ है। ये देखिए हम इसको स्पीड में टर्न भी लिया है, अंदर एज सच कोई मूवमेंट नहीं था ज़्यादा, एंड काफ़ी आराम से गाड़ी टैकल हो रही है। सबसे मेन चीज़ जो आपको एक कॉन्फिडेंस दे रहा है चलाने में हाई स्पीड में, वो बहुत मज़ेदार है। इसी के साथ जैसे मैंने आपको ये हाई स्पीड स्टेबिलिटी दिखाई, साथ ही में मैंने सस्पेंशन अलग अलग रोड में टेस्ट किए हैं। तो जो इसकी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपने पुरानी डस्टर चलाई होगी तो उसका ये इम्प्रूव्ड वर्जन आप कह सकते हो। अगर आप सोच रहे होगे कि ये डीजल में नहीं आई है इस बार, तो कंपनी ने बहुत ध्यान से इसको प्लान करके निकाला है, एंड जो वेट था लोगों के लिए वो बहुत ही अच्छा वेट था मैं कहूँगा, क्योंकि डस्टर ने जो कमबैक किया है वो बहुत ही शानदार पावर फिगर्स के साथ किया है और बहुत ही अच्छे इंजन ऑप्शंस के साथ किया है। तो जो डस्टर की डीजल की जो कमी है वो ये टर्बो इंजन पूरी करेगा, एंड चलाने में आपको वही मज़ा देने वाला है। तो इसी के साथ अगर आप ये स्क्रीन देखोगे, ये थोड़ी सी ड्राइवर ओरिएंटेड है, एंड इसका जो टिल्ट एंगल है वो ड्राइवर साइड है। तो आपको इसको चलती गाड़ी में ऑपरेट करना काफ़ी ईजी होगा, एंड आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा। इसके साथ आपके हाइट एडजस्टमेंट सीट हैं, दोनों आपको मिल जाती हैं। तो अगर आपकी हाइट वगैरह कैसी भी हो उसके हिसाब से आप अपनी सीट एडजस्ट कर सकते हो, एंड स्टीयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों चीज़ें मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन होके आपके सेटिंग कंफर्ट एंड ड्राइविंग डायनामिक्स को बहुत ही बढ़िया बनाती हैं। एंड इसमें सोने पे सुहागा आप कहोगे वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाती हैं। तो जैसे गर्मी में आप चाह रहे हो कितनी भी लंबी ड्राइव्स हो, हाईवे ड्राइव्स हो, ये आपका पसीना से भी परेशान नहीं करेगी। जो आपका बैक है एंड लोअर पार्ट है वो कम्प्लीटली वेंटिलेटेड सीट्स की वजह से कूल रहने वाला है। एंड जो इसमें अगला फीचर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, डुअल जोन एसी, तो आप अपना पैसेंजर और ड्राइवर
दोनों का टेम्परेचर अलग अलग सेट कर सकते हो, जैसी भी जिसकी नीड हो। तो कंफर्ट में दोनों को कभी कोई इशू नहीं आएगा। तो ये था कुछ इसके फीचर्स के बारे में। एंड एक चीज़ जो मैंने मिस आउट की जब आपको मैं फीडबैक दे रहा था, यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है जो कि 48 कलर ऑप्शन सपोर्ट करती है। तो आप अपने हिसाब से जो भी कलर कॉम्बिनेशन हो, जो भी आपका मूड हो, उस हिसाब से सेट करके इसको यूज़ कर सकते हो। एंड रात में ये डैशबोर्ड बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि इसमें ये जो नियॉन स्टिचिंग है, लेदर सपोर्ट है, डस्टर की बैजिंग वगैरह आपको मिल जाती है, वो काफ़ी अच्छा लुक एंड फील देती है। तो ये छोटा सा ड्राइव रिव्यू था। जल्दी से जल्दी मैं इसका एक माइलेज टेस्ट लाने की कोशिश करूंगा, जिसमें अराउंड 200 किलोमीटर्स हम इसको ड्राइव करने वाले हैं। एंड टैंक टू टैंक हम चेक करेंगे कि ये कितना माइलेज आपको देगी हाईवेज में, जो कि एक नॉर्मल इंसान जैसे ड्राइव करता है 100 to 110 पे, उस स्पीड में हम ड्राइव करेंगे। एंड देखते हैं ये क्या माइलेज हमको निकाल के देती है। तो ये था एक छोटा सा डिटेल रिव्यू इस कंप्लीट डस्टर 1.3 मैनुअल के बारे में। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए। एंड रेनो का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो खटवानी रेनो विजिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।